हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एएमयू 11th एंट्रेंस साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग का लेटेस्ट सिलेबस 2023-24 का। स्टूडेंट्स, आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे और उसके बाद ये भी बताएंगे कि कौन से चैप्टर में क्या आपको पढ़ना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस चैप्टर में क्या टॉपिक, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सारे लोग जो भी एएमयू 11th एंट्रेंस साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि वन बाय वन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जीके, इंडो इस्लामिक सबके बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और कहाँ से अभी तक इन्होंने क्वेश्चन बनाया है। तो सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एएमयू 11th एंट्रेंस साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो क्या है। तो स्टूडेंट, साइंस से 50 मार्क्स आता है और साइंस में अगर हम बात करें तो क्लास 9th क्लास 10th दोनों, यानी कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 9 क्लास 10 दोनों मिला करके साइंस से 50 मार्क्स आता है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो क्लास 9 क्लास 10 दोनों मिला करके 30 मार्क्स आता है। ये हो गए टोटल 80 मार्क्स। जनरल नॉलेज में 10 मार्क्स और इंडो इस्लामिक कल्चर में 10 मार्क्स। टोटल पेपर आपका जो होता है वो होता है 100 मार्क्स का और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको +1 मिलेगा, अगर आपका आंसर इनकरेक्ट होता है तो -0.25 मिलेगा, यानी कि 4 अगर आंसर गलत हो जाते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 100 में से आपके अगर 60+ मार्क्स आ जाते हैं तो आप बहुत ही सेफ साइड में रहेंगे। आपका नाम हो सकता है सिलेक्टेड लिस्ट में रहे, ठीक है, आपको बहुत इजीली एडमिशन मिल जाएगा अगर आपके मार्क्स 60+ आ रहे हैं। लेकिन अगर 55+ भी आ रहे हैं तो बहुत, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से देखा जाए तो जो कट ऑफ है वो 54, 52, 53 के आसपास जा रहा है, ठीक है, उस पर भी सिलेक्शन हो जा रहा है, सिलेक्टेड लिस्ट में आ रहा है। लास्ट ईयर 50 पे भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग 60 के ऊपर मार्क्स लाने की कोशिश करें ताकि आप बिल्कुल ही सेफ साइड में रहें। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, तो वन बाय वन बात करते हैं। फिजिक्स की बात करते हैं साइंस के अंदर, फिर केमिस्ट्री की, फिर बायोलॉजी की। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो क्लास 9th एनसीईआरटी का मोशन चैप्टर है। मोशन चैप्टर में आप देख सकते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है मोशन के अंदर, यहाँ पे एवरेज स्पीड से क्वेश्चन बनता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको एवरेज स्पीड से मिलेगा। एवरेज स्पीड में 2 केस बनता है, एक इक्वल डिस्टेंस का केस बनता है और एक इक्वल टाइम का केस बनता है। दोनों में से बहुत बार आता रहता है। या फिर तीसरा जो है एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहां से बन सकता है। और फिर जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगर एवरेज स्पीड से क्वेश्चन नहीं बना तो ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है यहां से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ग्राफ से क्वेश्चन बन सकता है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, या मतलब इस तरीके से कोई ग्राफ आपको दे सकता है, वहां से आपको एरिया निकलवा सकता है, या फिर उसके स्लोप के बारे में भी पूछ सकता है। ये था मोशन चैप्टर के अंदर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से भी क्वेश्चन बन सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे, इसमें आपको जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपको मिलता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, या फिर वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 बॉल आपस में जो है कोलिजन कर रहे हैं, तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, इन सब पे क्वेश्चन बनता रहता है, ठीक है। तो यहां पे आपको इस तरीके से फोकस करके पढ़ना है। और जो F = चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है, ये रिलेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। यहाँ पे ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, और फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ से 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है, मोशन से 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है। वर्क एनर्जी एंड पावर की अगर हम बात करें तो वर्क एनर्जी एंड पावर में 4 तरीके से वर्क डन निकाल सकते हैं, 4 तरीके से वर्क डन निकाल सकते हैं। एक होता है वर्क डन = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। या फिर वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। या फिर वर्क डन = चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। या फिर एक क्वेश्चन बन सकता है पावर = क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो पावर = क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो पावर क्या वहां से आ जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि पावर जो होता है वो होता है W/T, तो वहां से W की वैल्यू आएगी पावर इंटू टाइम,
यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये 4 तरीके हैं वर्क डन निकालने से, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जो एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है, जब बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो बॉल को जब ऊपर थ्रो करते हैं तो क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। तो वहाँ सब पे इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके से वर्क एंड एनर्जी पे। फ्लोटेशन से क्वेश्चन बन सकता है। साउंड में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा, न्यूमेरिकल एक जरूर आता है साउंड से। अब बात करें इफेक्ट ऑफ करंट, करंट से स्टूडेंट्स हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल मिलेगा आपको। मैग्नेट से आपको पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो सकता है, इन सब पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका सिलेबस है क्लियरली आप देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है क्लास 10 का। नेचुरल फिनोमिना, रिफ्रैक्शन, यहाँ से आपको रिफ्रैक्शन पे सवाल मिलेगा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल पे मिल सकता है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं स्कैटरिंग है, डिस्पर्सन है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इन सब पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो सारा सिलेबस आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ मैटर है, नेचर ऑफ मैटर है, पार्टिकल नेचर बेसिक यूनिट है, मोल कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। उसके बाद आवर इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इन नेचर है, एसिड बेस साल्ट है, केमिकल रिएक्शन है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड है, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर हम बात करें तो इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अभी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल साइंस है, ठीक है, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और आप यहाँ पे देख सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एसिड बेस साल्ट है, केमिकल रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर कौन सी रिएक्शन है, इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद लाइफ साइंस में आप देख सकते हैं जो बायोलॉजी है उसमें जो सिलेबस है, लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, और थीम नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द रीजनल इन्वायरमेंट है, आवर इन्वायरमेंट है। और लाइफ साइंस क्लास 9th आप देख सकते हैं फूड है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हेल्थ एंड डिजीज है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द लिविंग सिस्टम है। मैथमेटिक्स के अंदर अगर आ जाएं तो रियल नंबर्स है, ठीक है, नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिलेशन बनता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। या फिर इरेशनल नंबर कौन होंगे, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले इरेशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग वाले क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले क्या होंगे, इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें अलजेब्रा के अंदर तो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करा सकता है, या फिर ये कह सकता है कि एक रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो उसमें कोई अननोन रहेगा k की वैल्यू, वो पूछ सकता है आपसे। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें आपको सिंपल सॉल्व करना होगा या फिर ये बताना होगा दोनों में कितने रूट्स कितने आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 आएगा या फिर इनफाइनाइट आएगा या फिर नो सोल्यूशन आएगा, कितने सोल्यूशन आ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर और जो रूट्स हैं रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, इक्वल रूट्स होंगे कि क्या होंगे, नॉन रियल रूट्स होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना जरूर आप सीख लें, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हो गया। और आप देख सकते हैं AX प्लस यानी कि लाइन भी आपको लिखना आना चाहिए, y इक्वल टू MX प्लस C और AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। उसके बाद आप देख सकते हैं लाइन इन 2 डायमेंशन, ये भी है आपके सिलेबस में। ज्योमेट्री में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स है, इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सा आपको पढ़ना है यहाँ पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप जाकर के जरूर देख लें, ठीक है। ट्राइंगल्स के अंदर है, आप देख सकते हैं ये पूरी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, कौन कौन से किस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जरूर आप देखें, ये सिलेबस जो दिया हुआ है जरूर देखें। क्वाड्रिलेटरल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर एरिया के अंदर आप देख सकते हैं किस किस पे पूछ सकता है, ये पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। मेंसुरेशन के अंदर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये था स्टूडेंट्स, ये AMU 11th एंट्रेंस के लिए साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। पहले मैंने साइंस का डिस्कस कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। अब बात कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप इंडो इस्लामिक में क्या क्या पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं अक़ैद और इबादत, ठीक है, अक़ैद और इबादत। उसके बाद सीरत रसूल अकरम, कुरान एंड हदीस, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, ठीक है, फेमस रूलर्स और मुस्लिम कल्चर इन इंडिया, फेमस सूफीज एंड उलमा, ठीक है, ये है। फेमस मोन्यूमेंट्स है और रिकमेंडेड बुक्स यहाँ पे लिखा हो। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना है, कुतुब मीनार, ठीक है, गोलकंदा मोन्यूमेंट्स, रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद, ठीक है, इन सब के बारे में जरूर पढ़ना। सर सैयद अहमद खान, मौलाना सिबली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद
बाबा फरीद गंजे सक्कर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन सब के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो जनरल नॉलेज है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक ज्योग्राफी, इंडियन पोलाइटी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, करंट अफेयर्स, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और जो लोग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं एएमयू 11th एंट्रेंस के लिए, जो सारे लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराई जा रही है, क्योंकि वेल एजुकेटेड और हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है स्टेट जी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तो जो भी स्टूडेंट्स अलीगढ़ आकर के प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9634775736 पे, या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग भी इसी कॉन्टैक्ट नंबर 9634775736 पे कॉन्टैक्ट कर। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो लास्ट ईयर के पैटर्न को देख करके डिसाइड किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो सारे लोग जो भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर वो ऑफलाइन नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू।